भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए अब बहुत ही घटिया मानसिकता पे उतर आई है। जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी कुख्यात है कि वो तमाम सेंट्रल एजेंसियों को अपने प्रतिद्वंदियों को हतोत्साहित करने में लगा देते हैं, उसी का जीता जागता उदाहरण आज मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे कल 19/3/2024 को ये 3 नोटिस इनकम टैक्स से मिले हैं। एक स्वयं मेरे नाम से है, एक मेरी पत्नी के नाम से है और एक 2017 से 18 से पहले जिस फर्म के तहत मैं काम किया करता था उस फर्म के नाम से है। 3 नोटिस मिले हैं और जिसमें ये कहा गया है कि 22 समन्स मिले हैं, नोटिस समन्स है ये, जिसमें ये कहा गया है कि 22 मार्च को आपको 11:30 बजे पर्सनल निजी रूप में हाजिर रहना है। और वो कहाँ रहना है? महाराष्ट्र के थाने में जो इनकम टैक्स का ऑफिस है वहाँ मुझे हाजिर रहना है। मैं ये मानता हूँ थाना डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र, मैं ये मानता हूँ कि अब जबकि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जो तमाम सर्वे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही है कि कांग्रेस का कैंडिडेट एक तरफा बढ़त बनाए हुए है और इस एक तरफा बढ़त को देखते हुए वो मुझे उलझाना चाहते हैं। वो किसी न किसी रूप में दबाव बनाकर हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं। इन सब दबावों के चलते वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा इलेक्शन इससे प्रभावित हो और जिससे कि उन्हें एज मिले, फायदा मिले। उन्होंने ये सब नोटिस, ये सब कार्रवाइयां इसलिए भी हैं कि पिछले 3-4 महीनों से उनकी जो कोशिशें थी वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी और वो कोशिश जब परवान नहीं चढ़ी तो तब इस प्रकार से परेशान करके अब वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को विनम्रता से इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं और वो सावरकर के अनुयायी हैं। हम डर से अपने टास्क को नहीं छोड़ते। हम वो कितना डरा लें, लेकिन उनके कलम में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमें डर कर बैकफुट पर कर। मैंने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि भारत के संविधान के तहत कोई ऐसा उल्लंघन नहीं किया कि मुझे पनिश किया जा सके। ये ठीक है, जब हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को केदारनाथ में उनके एक गलत प्रयास के लिए रोका था कि वो लेजर शो करके वहां पर स्वयं भगवान की मुद्रा में ये विख्यात करना चाहते थे कि वो भगवान के अवतार हैं। हमने ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में वो भगवान के रूप में स्थापित नहीं हो सकते। और तब मुझे इन सब कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ जब 2016 में सरकार तोड़ने की बात आई तो हम उनकी बात नहीं माने, तब भी इस प्रकार की कार्रवाइयों का हमने सामना किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि चुनाव उनके हाथ से खिसकता जा रहा है तो आज फिर इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करने पर वो लोग आमदा है। मेरा ये कहना है कि वो लाख कोशिशें कर लें। मैंने एक बात कह दी है कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। अगर ऐसे ही उनके बाजुओं में इतना जोर होगा तो हम फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने वसूलों से हम समझौता नहीं करेंगे। हमारे पड़ोसी देशों में अभी हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार से सेना का प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए होता है,
यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उसी प्रकार से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। बड़े हास्यास्पद है ये बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के एक नेता अजीत पवार जी के बारे में इतनी ऐसी टिप्पणी करते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए के गबन में जो शामिल हैं, इशारा करते हैं उनकी तरफ, और 2-3 दिन के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले जाते हैं। और उसके बाद ईडी की कार्रवाई भी बंद, इनकम टैक्स की कार्रवाई भी बंद, सब बंद। लेकिन हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, और इस प्रदेश की जनता और उस लोकसभा क्षेत्र की जनता ये सब देख रही है। माननीय हमारे सम्मानित पत्रकार भाइयों, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की स्थिति यह है कि केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती। ये गढ़वाल की जनता और केंद्र सरकार के गलत मंसूबों के बीच एक द्वंद्व है, जंग है, और उसमें मेरा विश्वास है कि गढ़वाल की जनता जीतेगी। इसमें ये लिखा है, कुछ सब बोल है, कुछ भी नहीं। समन्स टू द एसएससी विटनेस अंडर सेक्शन 131 of in bracket 1A of Income Tax Act 1961, you are hereby requested to attend my office at Asar IT Park, Thane, Maharashtra on 22/3/2024 at 11:30 AM to give evidence and or to produce either personally। मतलब ये है कि आप मेरे ऑफिस में आइए और जो कुछ हमें चाहिए एविडेंस दीजिए पर्सनल। उसके बाद पर किस चीज का एविडेंस देना है, क्या दिक्कत है, क्या गलत कर दिया है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब इसका मामला तो आपका नहीं चला था, इनका देखो तो किसी तरह का कोई आपका नहीं हो आपका जी पुराना विषय तो कहीं कोई नहीं, जो 2016 में इन्होंने किया था वो चल रहा है, और उसको हम बराबर समय समय पर हम उसको अटेंड करते हैं जब भी होता है। लेकिन ये खाली ये सिर्फ और सिर्फ नए मामले बनाकर और उसको जो है हमें एंगेज करने की कोशिश है कि इसको एंगेज करें, और मेरा ध्यान लोकसभा के चुनाव से हटकर और इन चीजों में मेरा ध्यान लग जाए, ये कोशिश है मेरा। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ये बात कही है कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया। दुनिया इस बार हमारे देश के कानून के तहत कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया कि परेशान कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हमने नैतिकता को अपना सबसे पहला हमारा जो रहा है कि भाई नैतिकता के साथ चलना, वो बचपन से रहा, हमेशा रहा। तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परेशान करने के लिए, चुनाव को हाथ से फिसलता हुआ देखकर ये परेशान करने के लिए इस प्रकार के समन्स मुझे जारी कर रहे हैं, और गढ़वाल की जनता इसे देख रही है। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।